नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपने बांग्लादेश में अपने पड़ोसियों भारत ने बहुत बढ़िया सबक सिखा दिया है और सिखाने वाला है अमेरिका भी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बांग्लादेश के जो युवा हैं उन्होंने बोला है कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, और तूफ़ानी करने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया है, पिज़्ज़ा हट, KFC और जो अमेरिकी ब्रांड थे उन ब्रांडों को नुकसान पहुंचाया है। अब चूंकि अमेरिका का डायरेक्ट तो विरोध कर नहीं सकते, वो बोल तो सकते नहीं कि ये अमेरिका से गुस्सा है। उन्होंने ये बोल दिया है कि इन कंपनियों में इज़राइल का पैसा लगा था, तो हम जो है इज़राइल का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों को लूटा जा रहा है। इस तरह से लूटा जा रहा है, इस तरह के से मतलब जैसे फ्री उठ रहा हो सब चीज़। बाटा का शोरूम तोड़ दिया गया, बाटा के जितने थे जूते वगैरह सब लूट लिए गए। ठीक है, हालांकि वहाँ के लोगों से ऐसी उम्मीद करना गलत है कि वो लोग इस लायक है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, वहाँ के जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी कैसी तस्वीर टूटी गई, उसके बाद शेख हसीना के बंगले पे क्या हुआ वो सब आप लोगों को, क्योंकि असभ्य हैं, नीच हैं, मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो अब उन्होंने एक चीज़ और कर दिया, जो पिज़्ज़ा हट है, KFC है और जो बाटा है, इन कंपनियों के जो शोरूम थे उन्हें तोड़ दिए गए। अब एक्चुअल में इसका वजह जान लेते हैं। वजह क्या है साथियों? वजह सिंपल सी है कि वहाँ पे अभी होने वाला है चुनाव। अमेरिका ने भी बोला है कि आप वहाँ चुनाव कराओ, भारत भी बोल चुका। तो अब चूंकि शेख हसीना तो वहाँ है नहीं, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वहाँ की जो लोकल पार्टी हैं वो भी ये देख रही हैं कि भाई अब हम सब में बड़ा कौन, तो हम सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को चाहने वाला लीडर कौन। तो उनमें से किसी एक ने एक फेसबुक पर एक वायरल हो गई पोस्ट कि ये जो कंपनियाँ हैं इन कंपनियों में इसराइल का पैसा लगा है, जबकि इसराइल का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो ये कंपनी है ना, KFC, डोमिनोज, ये सब जुबिलेंट फूड वर्क, ये कंपनी है अमेरिका की कंपनी है। और अमेरिका ने 9 तारीख को लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ 37% का, और इन्होंने गलत समय पर उंगली कर दी है। गलत समय पर मतलब कि 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में उनके यहाँ पे इन्वेस्टर समिट चल रही थी। 7 से 11 4 दिन की इन्वेस्टर समिट थी। इन्वेस्टर समिट मतलब लगभग 50 से ज़्यादा देश के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, ताकि इनके देश में कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मतलब यूनिट खोले जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले जाएँ, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। अब चूँकि व्यूज़ देखें तो वो पैसा लगाने से चूक जाएंगे, क्योंकि यार हटे यार, अपना तो नुकसान कर देंगे। वहाँ की जो जनता है ना, वो एक लेट टू ब्लाइट इफेक्ट से गुजर रही है। लेट टू ब्लाइट इफेक्ट क्या होता है? लेट टू ब्लाइट इफेक्ट ये होता है कि देखो, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, और अभी 2025 चल रही है। तुम्हें 6 महीने मतलब 1.5-2 साल बाद याद आया कि हम तो हमास वाले हैं। देखो, कभी भी अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई भी रेगुलेशन आता है ना, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश हमेशा फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करता है, इसराइल का खंडन ही करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब डायरेक्ट जो ना, अमेरिका का तो विरोध ये कर नहीं सकते, क्योंकि चचा को मिलने वाली जो एड है वो रोड पे आ जाएंगे चचा बांग्लादेश। अब दूसरी बात और है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने ये बता दिया ना कि ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है अमेरिकी ब्रांडों को, वो आपसे विरोध जताने के लिए जताया जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर कुछ ना कुछ उंगली कर देंगे। और एक बात देखो, अगर इस चीज़ को जैसे इजराइल वालों को सपा पता चल जाए ना कि ये हमसे इतना विरोध करते हैं, तो इजराइल वाले इन पर कुछ और फोड़ने लगेंगे। अब यूट्यूब पर अपलोड होगी ना, स्पष्ट नहीं बोल सकता। इजराइल तो इस तरह मारता है। उनने जो बाइडन आए थे 20 तारीख को, युद्ध विराम करा दिया था, लेकिन उन्होंने बोला ना, मज़ा नहीं आ रहा यार, हटाओ। और ट्रंप का हाथ है, जो इजराइल के नेतन्याहू जी है ना, उनके ऊपर ट्रंप का हाथ है, यानी अमेरिका का हाथ है। मतलब वो किसी को भी मारता है, अमेरिका बोलता है हाँ ठीक है, नहीं गलत नहीं किया, सही किया। अब चचा की हो गया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। किसने? चचा को रोड पे लाके खड़ा कर दिया अपने मोदी जी ने। देखो, मोदी जी ने ऐसा स्ट्रोक मारा है, उसे एहसास दिला दिया है कि बेटा हम तुम्हारे बाप नहीं है, दादा हैं। वो जो जाके चाइना में जाके अपनी वो कर आए थे ना कि आप हमारे मिडिल ईस्ट मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें व्यापार होता है तो बांग्लादेश के माध्यम से होता है, हम पूर्वोत्तर की मेन कड़ी हैं, ऐसी ऐसी बातें फेंक के आए थे। मोदी जी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया है कि उसे रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। कैसे? जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट होता था भूटान और नेपाल में, म्यांमार में, ये 3 राज्य जो देश हैं, इन देशों में एक्सपोर्ट होता था। तो ये एक्सपोर्ट किसके माध्यम से होता था? या तो हमारा उनके जो बंदरगाह हैं, उनके बंदरगाह से माल आता था हमारे बंदरगाह में, फिर वो जाता था तुम्हारा नेपाल और भूटान में।
ठीक है। तो बांग्लादेश को ये बोल दिया है कि हमारे जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, उन पे इतना वर्कलोड हो रहा है कि हम अभी उसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे व्यापारी खुद इस चीज़ की वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे पोर्ट की जो सीमा है वो कम है, वहाँ पे माल की है स्थिति ज़्यादा। तो हम आपको अपने एयरपोर्ट और बंदरगाह उन पे हम आपको अपना सामान नहीं रखने देंगे, आप अपना कोई दूसरा रास्ता देख लो। तो इतना बड़ा नुकसान इससे बांग्लादेश को होगा कि बांग्लादेश सुपटी साफ हो गई, क्योंकि बांग्लादेश ने आईएसआई के वहाँ पे जो देखोगे ना जब आप, तो आईएसआई या तुम्हारा जो पुराने आतंकवादी रहे उनके झंडे लहरा रहे हैं। तो भारत को भी दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ऐसे कहीं कहीं जाकर फुसकारी सी छोड़ जाएगा, भारत आंख नहीं दिखाएगा, हम क्या है वो एहसान बताना ज़रूरी रहता है। नहीं तो क्या, बच्चा है ज़रूरत से ज़्यादा उड़ने लगता है। भारत ने बोल दिया कि यार देखो, हमारे जो बंदरगाह है ना, जो हमारे एयरपोर्ट है ना, वो अभी इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि हम अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे। तो हम आपके जो एक्सपोर्ट हो रहा था आपका हमारे बंदरगाह के माध्यम से, वो नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश तिल मिला गया है। पहली बात तो अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया 37% का। टैरिफ बढ़ने से उनका एक्सपोर्ट वैसे ही घट गए। एक्सपोर्ट जो था वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया। चाइना उसकी अभी कोई मदद करने वाला है नहीं। चाइना की अपनी फटी पड़ी है। चाइना के खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 5 से 6 दिन की छुट्टी के लिए बोल दिया सब लोगों को कि साफ़ सफाई अच्छे से करके जाएँ, और जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, क्योंकि अभी ऑर्डर कहीं से आ नहीं रहे। भाई मैन्युफैक्चरिंग करोगे करके क्या करोगे? चाइना की तरफ से कोई मदद मिलने वाली है नहीं। इस पे लग गया 37% का टैरिफ। जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके कमाता था वो भी चला गया। कपड़ा एक्सपोर्ट करता था ज़्यादातर, वो भारत की तरफ डाइवर्ट हो गया। और भारत चाइना में जाके ये जो अपनी जुबान चला के आया था, उसको मोदी जी ने जवाब दे दिया, धीरे से प्यार से लतिया दिया। मतलब ना तो मोदी जी बुरे हुए और प्यार से लतिया दिया, ऐसा लात मारी है कि सूझ गई। मतलब बोल दिया यार देखो, हमारे ऐसा बोलने का तरीका देखो कि यार अभी क्या है ना कि हमारे जो पोर्ट है ना, उन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। हमारे व्यापारी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का भी एक्सपोर्ट यहीं से होता है और हमारा भी होता है, तो इसलिए हमारे उसमें क्या भीड़ ज़्यादा हो जा रही है। तो अभी हमारे पास में ऑर्डर ज़्यादा हैं और पोर्टों की जो सीमा है वो कम है, तो हम अभी आपको ये अपना एयरपोर्ट और जो बंदरगाह है उनका इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अभी आप थोड़े दिन रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं रोड पर ला के खड़ा कर दिया। अब ये चीज़ अगर कोई जाकर उन्हें बता दे, किसे, ट्रंप को, तो ट्रंप इनकी लगा देगा लंका। क्यों लगा देगा? क्योंकि इनका जो रियल गुस्सा है ना वो है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इन पे जो टैरिफ ठोका है ना भारत से ज़्यादा, इनका जो थोड़ा बहुत था, और सबसे ज़्यादा मरना इनका किस चीज़ को लेके हो गया कि इनका जो झुकाव था चाइना की ओर। अमेरिका का जो मेन दुश्मन है ना, एक तरह से इकोनॉमी दुश्मन, वो चाइना है, और चाइना का झुकाव इसकी तरफ था। इनने बोला ठीक है, इसे भी सरेंडर करो। अब इसके यहाँ पे जो डोमिनोज के, पिज़्ज़ा हट के फ्रीज, और तुम्हारा ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस के जो झंडे फहराने, अब वहाँ पे झगड़ा इस बात का है कि मुस्लिम प्रेम पार्टी कौन ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को प्यार करती है, मुस्लिमों का हित कौन सी ज़्यादा पार्टी चाहती है। ये चाहने के चक्कर में कुछ एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गए। वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गया, उन्होंने नुकसान पहुँचा दिया वहाँ की प्रॉपर्टी को। कहीं ऐसा नहीं हो कि गरीबी में आटा गीला हो जाए। देखो पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान में क्या किया, चाइना ने एक कॉल सेंटर खोला था। उस कॉल सेंटर में जैसे ही कॉल सेंटर खोला तो वहाँ पे 2-4 दिन बाद ही मतलब विवाद की स्थिति बन गई, और वहाँ के जो लोग थे ना, वो लोग क्या है कि वो कंप्यूटर जो भी जिसके हाथ लगा वो सब लूट के ले गए। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसका जितना भी खर्चा आया था कॉल सेंटर का, वो सारा का सारा बिल फाड़ के पाकिस्तान को थमा दिया कि सरकार इतने का खर्चा आया था, ये पैसा आप वहन करोगे। अब जो माल था, कंप्यूटर सिस्टम थे, वो सब तो लेके गए, लूट कर गए, और उसकी भरपाई करेगा अमेरिका, वो पाकिस्तान। तो इसे बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। ऐसे ही जो डोमिनोज, बाटा, तुम्हारा पिज़्ज़ा हट है, इनका जो माल लूटा है, इनमें जो तोड़ फोड़ हुई है, अगर अमेरिका की बुद्धि सनक गई ना, उन्होंने बोला कि अपनी कंपनियों से जितना भी नुकसान हुआ उसका बिल बनाओ और बिल बना के बांग्लादेश सरकार को दो। क्योंकि बांग्लादेश में जो यूनुस है ना, वो डिटेक्टिव व्यक्ति है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जा सकता, वो एक चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो डिटेक्टिव है, ताकि देख रेख करने वाला आदमी। अगर उसको थमा दिया ना तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का पहले ही एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। भारत ने बोल दिया म्यांमार, हालांकि म्यांमार में थोड़ा बहुत उनका खुला भी है, लेकिन भूटान और तुम्हारा जो
नेपाल है, इन दोनों के तो बिल्कुल इनसे रास्ते ही बंद हो गए। भूटान का, नेपाल का जो भी राष्ट्र एक्सपोर्ट होता ना बांग्लादेश का पूरा भारत से होकर जाता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। चाइना से तो लेकर जाओगे नहीं, क्योंकि उस तरफ से हिमालय की पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची है कि वो रास्ता भी नहीं है। रास्ता है केवल भारत से होकर जाने का। अब भारत में उनने ऐसा खेल कर दिया है मोदी जी ने कि उसे लाके खड़ा कर दिया रोड में। अब देखते हैं आज होता है क्या। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।